मोहतरम सामईन किराम, आज के इस खुतबे में मैंने जो आपके सामने आयतें तिलावत की हैं, इन आयतों का ताल्लुक़ 30वें पारे की सूरतुल आला से है। मुस्नद अहमद में यह रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा जिस सूरत को पसंद फरमाते थे वो सूरतुल आला थी। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे के दिन नमाज के अंदर और ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा के मौके पर अक्सर इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे, क्योंकि ये खुशी का मौका होता है और अल्लाह के नबी खुशी के मौके पर सूरह आला की तिलावत फरमाया करते थे। इस सूरत के अंदर चंद आयात की तफसीर मैंने आप हज़रात के सामने बयान करनी है कि अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं, पाकी बयान कीजिए, तस्बीह कीजिए। किसकी तस्बीह? इस्म रब्बिकल आला, अपने उस रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे आला है, जो बुलंद बाला है, जो कायनात की हर चीज़ पर गालिब है। अल्लज़ी खलक़, जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया। फसव्वा, और पैदा करने के बाद इंसानियत को बेकार नहीं छोड़ा। फसव्वा, ठीक ठीक बनाया, पूरा नाप तोल कर बनाया। और फरमाया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, कि वो ज़ात के जिसने हर चीज़ को एक अंदाज़े से ठहराया। फ़हदा, फिर सारी इंसानियत और जानवरों को शऊर अता फ़रमाया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए। इसकी पहली तफसीर क्या है कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं अस्माए हुस्ना, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक आप अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो 99 हैं। 100 से एक कम 99 नाम हैं। हदीस में आता है, जो बंदा इन नामों को याद कर ले, जो इन नामों को हिफ्ज़ कर ले, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा, अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जब दुआ मांगनी हो मेरे इन नामों के ज़रिए मांगा करो। इसीलिए जब दुआ मांगनी हो तो अल्लाह के नाम ले लेकर मांगनी चाहिए। या अरहमर राहिमीन, या अरहमल राहिमीन, या राहिमल मसाकीन, या हन्नानु या मन्नान, या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह के इस तरह नाम ले लेकर एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। एक सहाबी अल्लाह के नाम ले लेकर दुआ मांग रहे। आपने फरमाया, तुम्हारे इस भाई ने जिस तरह दुआ मांगी है अल्लाह ऐसी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह के नाम ले लेकर दुआ के अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं, उनकी तस्बीह किया करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त ये आयत उतरी, आपने फरमाया ये अल्लाह ने इतना खूबसूरत कलमा उतारा है, आज के बाद सजदों में यही पढ़ा करो, सुबहान रब्बियल आला। सजदे में गिरकर इंसान अल्लाह को कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। क्या कहने उस ज़ात के जो बुलंद बाला है। सजदों में पढ़ा करो। तो सहाबाए किराम सजदों में पढ़ते थे, आज हम भी सजदों में पढ़ते हैं। तो पहला अल्लाह के खूबसूरत नाम, और यहाँ फरमाया अल्लाह के नामों की तस्बीह बयान करो कि अल्लाह के नामों की तस्बीह और एहतराम क्या है कि अल्लाह के नाम का एहतराम ये है कि जब भी अल्लाह ताला का नाम आए तो अदब और एहतराम से नाम ले।
जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अदब और एहतराम से लेना चाहिए, इसी तरह जब अल्लाह ताला का नाम आए तो अदब और एहतराम से लेना चाहिए। यूँ कहे अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दस फरमाते हैं, इस तरह अल्लाह के नाम के साथ सिर्फ़ ये कहना अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने यूँ किया, ये बेअदबी है। अदब का तकाज़ा क्या है? अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इस तरह का कोई ना कोई जुमला अल्लाह के साथ लगा लेना चाहिए। तो फरमाया अपने रब के नाम का एहतराम। और इसी तरह मेरे दोस्तों, रब के नाम का एहतराम क्या है कि जो नाम अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास है वो किसी और का नाम न रखा जाए। अल्लाह के अलावा किसी और पर अल्लाह के नाम को बोलना ये भी अल्लाह के एहतराम के ख़िलाफ़ है। जिस तरह शहनशाह नाम रख लेते हैं लोग, शहनशाह ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा क्या है? बादशाहों का बादशाह। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा नाम उस शख्स का होगा जिसको शहनशाह कहकर बुलाया जाएगा, कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा नाम होगा। इसलिए शहनशाह नाम रखना या किसी को शहनशाह कहकर बुलाना ये दोनों गुनाह हैं, इनसे बचना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का नाम किसी और के ऊपर ना लगाया जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमने तो शहनशाह नाम रख लिया था, अब इसको बदल कैसे सकते हैं? मैं कहता हूँ जैसे रखा था वैसे बदल लो, जिस तरह रखा था वैसे बदल लो, इसमें क्या है? लेकिन नाम नहीं बदलेंगे, औरों को भी बताएंगे और कितने सारे लोग उसका नाम लेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला के नाम के एहतराम का एक तकाज़ा और भी है। वो क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह ताला के कुछ अस्मा तो वो हैं, कुछ नाम तो वो हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास हैं, जो किसी और इंसान पर नहीं बोले जा सकते। और अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो अल्लाह के अलावा पर भी बोली जा सकती हैं किसी और हैसियत से। जैसे देखिए, अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात का नाम है, किसी और को अल्लाह कहकर नहीं पुकारा जा सकता। और इसी तरह रहमान ये अल्लाह की सिफ़त है, किसी और को नहीं बुलाया जा सकता। अब्दुर्रहमान को हम रहमान नहीं कह सकते, रहमान बात सुनना। इसी तरह रहीम को अब्दुर्रहीम नहीं कह सकते। और इसी तरह मेरे दोस्तों, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला सिर्फ़ अल्लाह की दात है। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ को रज़्ज़ाक़ कहना गुनाह है। अब्दुल खालिक, खालिक सिर्फ़ अल्लाह की दात है, किसी को खालिक कहकर पुकारना ये गलत है। इसी तरह अलबारी ये अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी को बारी कहकर पुकारना ये गलत है। हाँ, अल्लाह ताला के कुछ अस्मा ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ भी, जैसे मिसाल के तौर पर रऊफ़ है, अल्लाह मेहरबान है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाते हुए भी रऊफ़ुर रहीम कहा है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मेहरबान हैं। लेकिन जितना मेहरबान अल्लाह की ज़ात है कोई और नहीं हो सकता। इंसान अपने बाप को कह सकता है आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं, उसकी मेहरबानी का मतलब ये है कि बाप अपने बच्चे पर शफ़क़त करता है। लेकिन जिस तरह अल्लाह की ज़ात इंसानों पर मेहरबान है, इस तरह कोई भी मेहरबान नहीं है। तो ये अल्लाह की ज़ात के अलावा को आप रऊफ़ कहकर बुला सकते हैं, आप किसी को गनी कहकर बुला सकते हैं। लेकिन अब्दुल क़य्यूम का लफ्ज़ है कि अब्दुल क़य्यूम अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और को बोलना ठीक नहीं। एक सहाबी रसूल
फरमाते हैं ये कि मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक वफ़द में हाज़िर हुआ। आपने पूछा कि भाई तेरा क्या नाम है उस वफ़द के सरबराह से। उसने कहा मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, यानी मैं बुत का ग़ुलाम हूँ। आपने फरमाया नहीं नहीं, तेरा नाम अब्दुल रहमान है, अपना नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं अब्दुल रहमान बताओ। फिर आपने पूछा ये कौन है? कहने लगे ये मेरे ग़ुलाम हैं। आपने पूछा इनका नाम क्या है? कहने लगे इनका नाम क़य्यूम है। आज हमारे यहाँ भी जिसका नाम अब्दुल क़य्यूम हो उसको लोग क़य्यूम क़य्यूम कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा मेरे इस ग़ुलाम का नाम क्या है? क़य्यूम है। आपने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम अब्दुल क़य्यूम है। अब्दुल क़य्यूम नाम के साथ पुकारना चाहिए। मेरे दोस्तों, जिसका जो नाम हो उसको उसी नाम के साथ प्यार मोहब्बत से बुलाना चाहिए। फरमाया तस्बीह बयान कर अपने रब के नाम की जो बुलंद बाला है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया फिर ठीक ठीक पैदा किया। ठीक ठीक किस तरह पैदा किया? मेरे दोस्तों देखो, अगर अल्लाह की ज़ात इंसान को बना देते और बनाने के बाद क्या करते, इंसान की एक टांग इतनी ही रखते और इंसान की दूसरी टांग ऊंट के बराबर लंबी कर देते तो इंसान कितना बदनुमा लगता। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के एक हाथ को इतना ही रखते और दूसरे हाथ को ज़राफ़े की टांग अगली टांग के बराबर लंबा कर देते तो इंसान कितना बदनुमा लगता। और इसी तरह अल्लाह ताला अगर इंसान की एक आँख इतनी ही रखते, दूसरी आँख भैंस की तरह मोटी और बराबर कर देते तो इंसान कितना बदनुमा लगता। अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे तुझे पैदा भी किया, तुझे खूबसूरत बनाया, तुझे सही सही बनाया, दो आँखें एक जैसी बनाई, दांत दिए तो उस पर दो खूबसूरत होंठ लगाए। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, कि वो ज़ात के जिसने कायनात के हर निज़ाम को एक अंदाज़े के मुताबिक रखा हुआ है। दुनिया का पूरा निज़ाम अल्लाह की कुदरत के मुताबिक चल रहे। कहीं आपने देखा हो कि सूरज सही न निकलता हो, चाँद सही न चल रहा हो, सितारे सही न आ रहे हों, आसमान का निज़ाम सही न बन रहा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं नहीं, मैंने कायनात के हर निज़ाम को खूबसूरत अंदाज में बनाया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और साथ क्या फरमाया कि ए इंसान तुझे पैदा किया और पैदा करने के बाद तुझे शऊर भी अता फरमाया। शऊर देखो, शऊर इंसानों को भी शऊर और जानवरों को भी शऊर अता फरमाया। छोटा सा बच्चा होता है, जब पैदा होता है अल्लाह ताला फरमाते हैं वहदैनाहु नजदैन, वो छोटा सा बच्चा माँ के सीने में छाती को तलाश करता है कि मुझे यहाँ से दूध मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं छोटे से बच्चे को हमने बताया कि तुझे यहाँ से दूध मिलेगा, तेरी माँ के सीने से दूध निकलेगा। वहदैनाहु नजदैन, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छातियों से दूध तलाश करता है। और इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को देखो, छोटे से बच्चे को कितना शऊर अता फरमाते हैं कि छोटा सा बच्चा जब इंसान के जिस्म पर ख़ारिश होती है, बंदा अपने जिस्म पर नाखूनों से ख़ारिश करता है, लेकिन जब आँख में ख़ारिश होती है तो वो छोटा सा बच्चा भी नाखूनों से ख़ारिश नहीं करता आँख के अंदर, बल्कि अपनी हथेली को मोड़ कर ख़ारिश करता है कि कहीं मेरी आँख में ज़ख़म ना हो जाए। ये छोटे से बच्चे को शऊर किसने अता फरमाया, ये समझ किसने अता फरमाई? जानवर हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ की थनों की तरफ जा रहा होता है, उसको पता चलता है कि यहाँ से मुझे दूध मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये शऊर मैंने अता फरमाया। मैंने इस पर आपको एक वाक़या भी सुनाया था कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत क़ारी तय्यब साहब बहुत पाए के आलिम थे। फरमाया करते थे कि एक दफ़ा हिंदुस्तान के अंदर एक शहर था, राजपूताना उस शहर का नाम था। कहते उस शहर के अंदर हमें जाना पड़ा तो उस शहर के अंदर बंदर बहुत ज़्यादा थे।
उस शहर के अंदर बंदर बहुत ज़्यादा थे। जब हम उस शहर में गए तो वो बंदर कभी किसी की रोटी उठा के ले जाते, कभी किसी के कपड़े उठा कर ले जाते, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते। कहते जब हम वहाँ गए हमने सोचा कि भाई इन बंदरों से जान छुड़ाने का क्या तरीक़ा है, तो हमें पता चला कि यहाँ हुकूमत हिंदुओं की है और हिंदुओं के यहाँ बंदर को मारने की इजाज़त नहीं। तो हम बड़ा परेशान हुए। हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, सिंकिया जहर लेकर आटे के अंदर मिलाकर छत पे रख देते हैं। चलो सारे बंदर नहीं, कोई 30-40 बंदरों से तो जान छूटेगी, जो रोटी खाएंगे मर जाएंगे और कुछ दिन के लिए हमें सुकून हो जाए। कहते हमने छत के ऊपर जो है वो रोटियों में जहर डाल के जब रखा तो देखा, हम चोरी छुप के बैठ गए कि 3-4 बंदर आए छत के ऊपर। मैं बता रहा हूँ अल्लाह ने शऊर देखो बंदरों को, जानवरों को किस तरह का शऊर अता फरमाया। वो जब जानवर आए, वो 3-4 बंदर आए, उन्होंने आके रोटियों को देखा, सूंघने के बाद वापस चले गए। रोटियों को, रोटियां नहीं खाई, सूंघने के बाद वापस चले गए। कहते हम वहाँ बैठे देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद 15 बंदर और आए। वो जो 15 बंदर आए उनमें से 3-4 मोटे किस्म के, चौधरी किस्म के जो बंदर थे वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने रोटियों को तोड़ा। एक ने तोड़ा, सूंघा, दूसरे ने तोड़ा, उसने सूंघा, तीसरे ने तोड़ी, उसने सूंघ कर तीनों ने रोटियां रखी और वापस चले गए। किसी एक ने भी रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। कहते हम बड़े परेशान हुए कि हमारी तदबीर तो फेल हो गई। हमने तो ये सारी तदबीर इसलिए चलाई थी कि कामयाब हो जाएं, लेकिन हमने थोड़ी देर तक देखा कि 100-200 के करीब बंदर आए और हर एक के हाथ के अंदर एक टहनी है, उस पर पत्ते हैं। वो टहनियाँ लेकर आए, रोटी का एक एक टुकड़ा खाते हैं और साथ साथ उस टहनी में से पत्ते भी खा रहे हैं। सारी रोटियां खा गए और खाने के बाद हंसते मुस्कुराते वापस चले गए। तब हमें पता चला कि अल्लाह ने इन जानवरों को इतना शऊर अता फरमाया है कि रोटी के अंदर ये भी पता चला कि जहर है और ये भी पता चला कि इस जहर का इलाज किस चीज़ के अंदर मौजूद, इस जहर का तरियाक किस चीज़ में। पहले उसको खाया और उसके तरियाक तलाश करके उसका साथ साथ इलाज फरमाया। ये अल्लाह ताला कुरान में निशानदही करते हैं, ऐ बंदे तुझे पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, पैदा करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ा बल्कि शऊर अता फरमाया, समझ अता फरमाई। ये अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हयावान के अंदर लिखा है और इसके अलावा अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफसीर में ये वाक़या लिखा है। फरमाते हैं कि अफ़आ एक सांप है, ये एक सांप है कि जिसकी 1000 साल जब उम्र हो जाती है तो 1000 साल के बाद इस जानवर की बेनाई चली जाती, ये अंधा हो जाता है 1000 साल के बाद। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इतनी समझ अता फरमाई है कि जब तू 1000 साल के बाद अंधा हो जाएगा तो तुझे बेनाई तेरी कैसे वापस आएगी। ये 1000 साल के बाद क्या करता है, ये सौंफ के पत्तों के पास जाता है और उस पर जाकर अपनी आंखें मसलता है। जब ये आंखें मसलता है तो अल्लाह इसकी बेनाई को वापस कर देते हैं, अल्लाह इसकी बिनाई को लौटा देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लिखा है कि बाज़ मर्तबा ये सांप अपनी मंजिल से 3-3 दिन दूर तक चला जाता है, लेकिन जब वहाँ से बग़ैर बिनाई के, बग़ैर नज़र के अपने घर तक वापस आ जाता है, रास्ते में इसको कहीं सौंफ के पत्ते मिल जाते हैं, उसके ऊपर अपनी आँखों को रगड़ते हैं, अल्लाह इसकी बिनाई को वापस लौटा देते हैं। ये सांप जैसे कि जहर आलूद के अंदर किसने ये अक़ल और शऊर रखी कि तू अगर पत्ते के ऊपर अपनी आँखों को मसलेगा अल्लाह तुझे बिनाई अता फरमा देंगे। यही शेख अबुल हसन अली मुज़य्यन ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा में तबूक शहर के अंदर गया, वहाँ कुएं के ऊपर मैं पानी निकालने के लिए गया। जब कुएं की मुंडेर के ऊपर मैंने पाँव रखकर डोल निकालना चाहा तो मेरा पाँव फिसला और मैं कुएं के अंदर जा गिरा। मैंने वहाँ परेशान क्या करूँ, मैं कुएं के एक तरफ होकर बैठ गया। कहते थोड़ी देर तक कुएं के अंदर से ये अफ़ा बड़ा सांप निकला
और निकलने के बाद इसने मुझे लपेटना शुरू किया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब तो मेरी मौत वाक़ई होगी, लेकिन उसने क्या किया कि मुझे पूरे इंसान को लपेट कर कुएँ से बाहर फेंक कर खुद कुएँ के अंदर चला गया। मुझे बाहर फेंका और ख़ुद कुएं के अंदर चला गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसानों तुम्हें भी शऊर दिया, मैंने जानवरों को भी शऊर अता किया। वो ज़ात जिसने सबको शऊर दिया उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो। और फरमाया वल्लदी अखरजल मरआ, अल्लाह की ज़ात वो है कि जिसने चरागाह सब्ज़े को पैदा किया, सब्ज़ियाँ बनाई और ख़ूबसूरत किस्म की चीज़ें ज़मीन से निकाली। फ़जअलहु गुसाअन अहवा, लेकिन इस सर सब्ज़े के ऊपर एक वक़्त आता है कि ये गल सड़ कर खुश्क हो जाते हैं। अल्लाह ने ये मिसाल समझाई है कुरान के अंदर कि जिस तरह ज़मीन से निकलने वाला सब्ज़ा एक दिन खुश्क होकर ज़ाया हो जाता है, ए बंदे तेरी जवानी भी एक दिन ढल जाएगी, तेरी सेहत पर भी फ़र्क आ जाएगा। तेरी जवानी हमेशा जवानी नहीं रहेगी, तेरे ऊपर माल व दौलत के हालात हमेशा नहीं रहेंगे। तू भी इस ज़मीन से निकलते हुए सरसब्ज़े की तरह एक दिन खुश्क हो जाएगा। फ़जअलहु गुसाअन अहवा, ये कुरान की पहली तफसीर थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दूसरी तफसीर इसकी क्या बयान की जाती है? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब की ज़ात की पाकी बयान कर। पहले क्या था? अपने रब के नाम की तस्बीह कर, अब अपने रब की ज़ात की तस्बीह कर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये बयान कर के तेरा खुदा हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमी से पाक है। तेरा अल्लाह शिर्क से पाक है, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहरा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह की ज़ात शिर्क से पाक हैं, अल्लाह की ज़ात अपने साथ शिर्क को गवारा नहीं करती। वक़ालू अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, 88 नंबर आयत है, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कितने ज़ालिम लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा का एक बेटा ठहरा लिया। आज 25 दिसंबर है, ईसाई हजरात, ये नसारा आज 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस डे मनाते हैं। इसी हवाले से इस आयत में गौर कीजिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग रहमान की औलाद बनाते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, या ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं, या ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम और खुदा तीनों मिलकर दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ये कहते हैं कि रहमान की औलाद है, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तूने रहमान को गाली दी है, तूने अल्लाह को गाली दी है ये कहकर के रहमान का बेटा है। फरमाया ये इतना बड़ा जुर्म है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अगर आसमान में महसूस करने की ताकत होती, अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान फट पड़ता इससे, व तनशक्कुल अर्ज़, ज़मीन टूट जाती, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अंदाउ लिर्रहमान वलदा, किस वजह से? कि अल्लाह का बेटा ठहराते हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हो। वमा यंबगी लिर्रहमान वलदा, रहमान के लिए औलाद बनाना मुनासिब नहीं है। एक हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले अल्लाह ताला हैं, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले अल्लाह ताला हैं। वो कैसे? कि अल्लाह के साथ लोग शरीक ठहराते हैं, अल्लाह फिर भी सब्र करते हैं। इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों इसकी थोड़ी सी तारीख़ समझिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त दुनिया में आए, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब फिर तशरीफ़ लाएँगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे भी नहीं
नहीं हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आज मुसलमान यहाँ क्रिसमस के अंदर शिरकत करते हैं और कहते हैं जी मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, और उसको कहते हैं मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और नई नई मुबारकबादें उसको पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी क्रिसमस की तहकीक उलमा की ये है कि जो आदमी इस तरह मुबारकबाद देता है वो गोया कि ये कहता है कि मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूँ कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जना है। हालांकि अल्लाह तो कुरान में क्या कह रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की ज़ात से ना कोई पैदा हुआ है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुए हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मुसलमानों का अकीदा है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान बेचारे किधर भटक रहे हैं, अपने अकीदे को मिसमार कर देते हैं सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर, अपने ताल्लुक़ की खातिर। देखो, इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है, हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक का गैर मुस्लिमों के साथ भी इस्लाम तालीम देते हैं, और इस्लाम से ज़्यादा गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक किसी और मज़हब ने नहीं किया। इसलिए कि कुरान कहते हैं ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन, ए नबी जी, जो दीन के अंदर आपसे झगड़ा न करें, आपको घरों से ना निकालें, आपको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, इस्लाम इस बात से मना नहीं करता कि आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, आप उनके साथ इंसाफ करें, बल्कि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। आप उनकी खुशी गमी में शरीक हो सकते हैं, आप उनको आगे पीछे गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक बाउंड्री और हद ये बताता है कि उनके मजहबी रसूमात में आप शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मज़हब इस्लाम है। इस्लाम क्या कहता है, मेरे ऊपर चलना है तो खालिस होकर चलो, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ तो पसंदीदा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम के अंदर रहो, उनके मजहबी त्यौहारों में नहीं। मेरे दोस्तों, ये दिसंबर के ऊपर ये जो खुशी के मौके और त्यौहार हैं, ये सिर्फ समाजी त्यौहार नहीं है, ये मजहबी त्यौहार है। ये ईसाईयत की दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन अल्लाह के बेटे बनकर दुनिया के अंदर आए थे। ये क्रिसमस डे सबसे पहले 354 ईस्वी के अंदर मनाया गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300 साल बाद सबसे पहले 354 को ये बिदअत राइज हुई। और फिर चलते चलाते ये बिदअत, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, सबसे पहले ये बिदअत राइज कैसे हुई। शुरू में जब 354 के अंदर सबसे पहले ये दिन मनाया गया, तो दिन कैसे मनाया गया कि इन्होंने कहा चर्च के अंदर सारे जमा हों, और जमा होने के बाद एक पादरी खड़ा होकर तकरीर करे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करे। उस पादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करनी और मजमा ख़त्म हो जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि यार, ये जो हमारी मजलिस होती है ये खुश्क सी होती है, ना इसमें खाना होता है, ना इसके अंदर कोई नाच गाना होता है, और ना कोई इसमें इंटरटेनमेंट होती है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो इसके अंदर खाने भी हो जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इस्लाम कैसे बिगड़ता है और ईसाईयत कैसे बिगड़ी है। उन्होंने कहा चलो इसके अंदर खाने हो जाने चाहिए, और खाने चले। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा चलो इसमें म्यूज़िक भी हो जाना चाहिए, फिर म्यूज़िक चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर नाच गाना भी शुरू हो गया। वो काम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे शुरू हुआ था, नाच गानों की महफिल पे आकर ख़त्म हुआ। ये इस तरह दीन बिगड़ता चला जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस खुशियों के अंदर नहीं, आप उनके साथ हुस्न सलूक अपनाएं, अच्छे ताल्लुकात के साथ पेश आएं, लेकिन इन चीज़ों के अंदर नहीं। अपनी इस्लाम की बाउंड्री को ख्याल रखें,
बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई वो नाराज़ हो जाएंगे। जी वो हमारे करीब रहने वाले हैं, बड़े प्यारे हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, अगर मैं उनको मुबारकबाद नहीं दूंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, फिर तो आसान सी बात है, आप अपने इस फ्रेंड को और अल्लाह को दोनों को मैनेज कर लें, जो आपके सामने पसंद है उसको इख्तियार कर लें। अगर तू मुसलमान है तो तुझे ये सवाल करने की क्या ज़रूरत है कि मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा। इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि ईसाई गलत करे तो उसमें शरीक ना हो, बल्कि इस्लाम कहते हैं अगर कोई महफ़िल मुसलमान मुनाकिद करे और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी पर मुब्तला हो तो उसमें भी तुम शिरकत न करो। ये तो गैर मुस्लिम है, मुसलमान भी अगर अल्लाह की नाफरमानी की मजलिस मुनाकिद करे उसमें तुम शिरकत न करो, और फिर गैर मुस्लिम हो तो हम उस की महफिल में क्यों जाएं। और मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये है, ये बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, आखिरी बात दोहरा रहा हूँ। देखिए, ना हम उनके मज़हब को फॉलो करते हैं और ना हम उनके मज़हब पर चलना चाहते हैं, और ना ही हम ये मुबारकबाद उनको दिल से देते हैं, ऊपर से दे रहे हैं, तो ये मुनाफ़क़त नहीं है तो और क्या है, ये निफाक नहीं है तो और क्या है कि ना आप किसी मसलक पर चलना चाहते हैं और फिर भी आप उनको दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। जब इस्लाम ने ये कह दिया कि इधर हो जाओ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, या तो ये दीन अपनाओ या वो दीन अपनाओ, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा कुछ भी लेके आओगे अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह सिर्फ़ इस्लाम को कबूल करेंगे। तो इसलिए इस तरह की मुबारकबादियों के अंदर और इस तरह की दोस्तियां ना बढ़ाएं, खुदारा इनसे परहेज़ करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।